भारत माता की। पिछले वाले भी तैयार हो जाओ। पूरा जोर लगाया है सोनीपत ने। सोनीपत को मैं प्रणाम करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान लोकसभा में मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परमादरणीय रमेश कौशिक जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और इस क्षेत्र से राई के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन कविता जैन जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष तीर्थ राणा जी, गन्नौर से हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायिका बहन निर्मल चौधरी जी, पूर्व विधायक अनिल ठक्कर जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रही, पूर्व में चेयरमैन रही बहन कृष्णा गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव जैन जी, प्रदेश युवा मोर्चा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष राहुल राणा जी, जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व के हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, चेयरमैन जिला परिषद मोनिका दहिया जी, जिला के हमारे दोनों महामंत्री परमवीर सैनी जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, बहन मीना नरवाल जी, दिनेश अत्री जी, हमारे जिला के प्रवक्ता निशांत छोकर जी, सुभाष सरोहा जी, योगेश जठेड़ी जी, सुरेंद्र आर्य जी, इंदु बलेचा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा जसवीर दोदवा जी, जिला एससी मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश स्वामी जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे माननीय जिला अध्यक्ष और हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्ष संदीप जांगड़ा जी, सुरेंद्र मदान जी, मुकेश बत्रा जी, नरेश वर्मा जी, सुमित कक्कर जी, मुकेश सैनी जी, लक्ष्मी जी, दिनेश ठेकेदार जी, सत्ता चेयरमैन जी, मुकेश जी, अरुण चौहान जी, संजय गौतम जी, विकास त्यागी जी, अशोक भारद्वाज जी, नीरज जी, सूरज सिंह जी, जितेंद्र शर्मा जी, आशीष कुमार जी, आजाद जी और हमारे खरब साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, सभी जिला कार्यकारिणी के हमारे माननीय सदस्यगण और सभी हमारे मोर्चों के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी हमारे शक्ति केंद्रों के प्रमुखगण, सभी हमारे बूथ के माननीय अध्यक्षगण और सभी हमारे पन्ना के प्रमुखगण, मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, ये अभिनंदन का कार्यक्रम ये मेरा नहीं है, ये अभिनंदन का कार्यक्रम तो इस सोनीपत के एक एक कार्यकर्ता का, एक एक जन का ये अभिनंदन कार्यक्रम है। मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके आप सबके चरणों में शीश नवा करके आप लोगों का ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 2024 के अंदर हमने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का कमान सौंपनी है और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनानी है। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। सोनीपत के तमाम कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
और मैं जब से सोनीपत के अंदर एंटर किया तभी से मेरे ख्याल से 20-25 स्थानों के ऊपर लोगों ने, संस्थाओं ने, एनजीओज ने बाहर निकल करके अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाजार से निकले हैं। मैं उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरी संस्थाओं का, पूरी एनजीओज का, बाजार के सभी लोगों का, और जो बाहर से आए हुए थे उन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज ये 16वां जिला है। हर जिला के अंदर जिसमें भी जाता हूं, एक से बढ़कर के एक लोगों का आशीर्वाद बरपरा है। और मैंने जो शुरुआत की थी वो आपकी ही लोकसभा, इसी सोनीपत लोकसभा से मैंने शुरुआत की थी। सोनीपत लोकसभा से ही, जींद से मैंने आप लोगों का आशीर्वाद लिया था। और ये कारवां पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये हर जिला के अंदर जा रहा हूं और घूम करके मैं 16वें जिले के अंदर आज यहां सोनीपत के अंदर पहुंचा हूं। मैंने जो उत्साह, मैंने जो जोश वो कार्यकर्ताओं का देख रहा हूं। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी भाइयों, सबसे बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, ऐसे लोग हैं जो दिन रात इस देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि जिन योजनाओं का दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। लोगों के जीवन को सुगम करने के लिए, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए ये सरकार दिन रात काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड दिया है, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है कि उसको किसी की तरफ देखना पड़ेगा। अगर दुर्घटनावश दिक्कत आ जाती है तो सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, मैं देखता हूं और जब विपक्ष के लोगों के पास दुकान के अंदर सामान नहीं रहा, तो भाइयों, जब दुकान में सामान नहीं रहता तो फिर गारंटी देनी शुरू कर देते हैं। और इन लोगों ने आजकल गारंटियां देनी शुरू कर दी। हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, और रेवड़ी बांटने का काम शुरू कर दिया। भाइयों, आज सोनीपत के यहां पर प्रमुख लोग बैठे हैं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी देता है, जिसने कोरोना काल के खंड के अंदर 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। यह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी है कि किसी व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आ जाती है तो भाइयों, 5 लाख रुपए एक साल के अंदर वो अपना इलाज करा सकता है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है कि मेरी माता बहन को आज पानी लाने की चिंता नहीं है। अगर गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है तो गारंटी दी है मेरी माता बहन के रसोई के अंदर नल पहुंचा करके उसके अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। भाइयों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं। ये गारंटी दी है कि मेरी माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वो गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की गारंटी वो नरेंद्र मोदी जी देते हैं। भाइयों, कांग्रेस की गारंटी, वो भी देश को ध्यान है। कांग्रेस की गारंटी है कि भाइयों 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलेगा।
ये कांग्रेस की गारंटी है भाइयों। लाइन में खड़े रहते हैं सिलेंडर लेने के लिए, ये कांग्रेस की गारंटी है। और भाइयों कांग्रेस की गारंटी है कि मेरे किसान को 2 रुपए का चेक भेजने का जो काम किया है, ये गारंटी कांग्रेस की है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना करके भाइयों हर किसान को सुरक्षित करने का काम वो हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों कांग्रेस गारंटी है भ्रष्टाचार की। देश के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार अगर चरम सीमा के ऊपर होता है तो कांग्रेस के समय में होता है, ये कांग्रेस की गारंटी है। और विकास की गारंटी ये इस डबल इंजन की सरकार के अंदर है। ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये विकास की गारंटी है। भाइयों इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमने जानना है। 4.5 घंटे से आप लोग इतने लंबे समय इंतजार किया। पूरे बाजार के अंदर जो उत्साह, जो माहौल मैं देख रहा था कि हमारे दुकानदार भाई और आम लोग जो रोड से निकल रहे थे, उन्होंने भी रुक करके इस यात्रा का, इसका स्वागत किया है, इसको आशीर्वाद दिया है। और मैं आप लोगों से बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि आपकी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो काम किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। भाइयों कांग्रेस की गारंटी है कि युवाओं को भाइयों भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरी मिलती है। मनोहर लाल जी की गारंटी है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की गारंटी है। आज किसी युवा को यह चिंता नहीं है, गरीब माँ बाप को चिंता नहीं है। नहीं तो भाइयों गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी लगवा दे, ये कांग्रेस में गारंटी नहीं थी। भाइयों ये गारंटी अगर कहीं है, अगर गरीब माँ बाप का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है तो ये मनोहर लाल जी की सरकार में गारंटी है। भाइयों ये गारंटी है। हमने इस बात को समझना है, कौन हमारे हितैषी सरकार काम कर रही है, कौन हमारे विरुद्ध काम करती है। भाइयों देश की समस्याओं का समाधान किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं तो कौशिक जी बैठे हैं, जिनको बधाई देना चाहूंगा। वो कांग्रेस के लोग बोलते थे, मंचों के ऊपर बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, मजाक करते थे। अरे मैं आज इस मंच के माध्यम से उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। भाइयों ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है। जो बोलता है उसको करता है, जो बोलता भी नहीं है उसको भी धरातल पर उतारता है, लोगों के वेलफेयर के लिए उतारता है। ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल है। भाइयों हमने ऐसे लोगों को मजबूत करना है। अभी आदरणीय कौशिक जी बोल रहे थे, ये लंबे समय से मांग थी कि जो बरली की जमीन है, जहां पर हमारे ब्राह्मण समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं, बैठते हैं, कि वो जमीन वो ब्राह्मण समाज को दी जाए। आज तक नहीं दी गई, बात करते रहे, परंतु इसको अमली जामा पहनाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। अगर गरीब व्यक्ति के मन में, गरीब व्यक्ति के लिए अगर किसी के मन में पीड़ा है तो ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के मन में है। मैं देखता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि जो हमारी बेटियां हैं और जिन परिवारों की आय
1,80,000 रुपए से कम है, उन सब बेटियों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, किसी भी बेटी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये गजब का काम अगर किसी ने किया, ये मनोहर लाल जी ने किया। और उससे भी आगे कहा, मनोहर लाल जी ने कहा कि जिनकी अगर 3 लाख रुपए तक की इनकम है, उनकी बेटियों को भी 50% फीस के ऊपर ही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चियां हमारी आगे बढ़ सकें। भाइयों, यह गरीब की हितैषी सरकार है। और मुझे ध्यान है भाइयों, लोग बोलते थे, इनके आका बड़े बोलते थे कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और सोनीपत के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। भाइयों, ये 85 पैसे बड़ी रकम थी। ये किसके विकास पर खर्च होनी थी? कौन से गरीब व्यक्ति के वेलफेयर पे खर्च होनी थी? कि इनकी सुविधाओं के लिए खर्च होनी थी? इसकी चिंता नहीं की। इसकी चिंता अगर किसी ने की भाइयों, वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की है। हमारे हरियाणा की एक कहावत है, और वो कहावत है, 1 रुपया लिया 100 रुपया दिया। भाइयों, ये कहावत, ये चरितार्थ ये मनोहर लाल जी ने किया है। अगर नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी उसको 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं, गरीब के विकास के लिए खर्च करते हैं। भाइयों, ये अंतर ये हमारी सरकार में और उनकी सरकार में है। आज आप सबके बीच में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने ये संकल्प लेना है कि जितने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जितने काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, इन सब कामों को हमने घर घर तक जाना है। जाना भी नहीं है, हमने इन कार्यों को गाना भी है। एक बार नहीं, 20-20 बार बोलना है। और भाइयों, जो लोगों को सुविधाएं जो पहुंचाई हैं, जो लोगों के दुख सुख के अंदर सरकार मजबूती से खड़ी रही है, इसको लेकर के हम संकल्प लेंगे। आज सोनीपत की सरदारी बैठी है। मैं आप लोगों के चरणों में अपील करूंगा कि आप दोनों बाजू ऊपर करके विजय की मुट्ठी भींच करके एक संकल्प लेंगे, और संकल्प लेंगे 2022-24 में हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाने का काम करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।